रामचरितमानस। पूज्यपाद तुलसीदास जी से पूछा आपने मानस क्यों लिखी? रामायण तो पहले ही बहुत लिखी है। क्यों? रामायण सतकोटि अपारा। अरे पहले ही इतनी लिखी, आपने एक और लिख दी। पहले की तो पढ़ नहीं पा रहे, एक और रख दिया। कवि कुलशेखर गोस्वामी जी कहते मैंने रामायण नहीं लिखी। क्या लिखा? बोले मैंने रामचरितमानस लिखा। मैंने रामचरितमानस लिखा। और ये रामचरित क्या करेगा? ये रामचरित ही मानस को वस्तुता मानव बनाएगा। इसलिए संसार में जीना है तो पहले मानस पढ़ो, और मानस पढ़ते पढ़ते जीते जीते जब बड़े हो जाओगे, अब कर्म करना है। क्योंकि कर्मणा, कर्म की भूमि है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयम्। यहां कर्म करना है आकर। ये कर्म की भूमि है। कर्म के जाल से कब बचोगे? श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो। भगवान कर्म का उपदेश कर रहे हैं। और जब कर्म करना भी सीख गए तो ये भागवत क्या करेगी? फिर पूछा आप क्या करें? भागवत क्या करती है? बोले रामचरित जीना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता कर्म करना सिखाती है। और भागवत क्या करती है? बोले भागवत मनुष्य को मरना सिखाती है। ये मृत्यु का ग्रंथ है बंधु, ये मरना सिखाता है। मरना कैसे? ये हम नहीं कह रहे। राजर्षि परीक्षित जी महाराज स्वयं परमहंस सुखदेव जी से पहला प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? सुखदेव जी मुस्कुराए। परीक्षित क्या कह रहे हैं? हाँ गुरुदेव, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? हे गुरुदेव, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुरुदेव मेरी मृत्यु निकट है और मुझे क्या करना है? गुरुदेव के नेत्र भराए, बेटा परीक्षित, ये प्रश्न तूने लोक कल्याण के लिए किया है। मरने वाले मानव को क्या करना है? बेटा ध्यान रखना, मरना मरना सब कहें पर मरना न जाने कोई। बेटा एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ही ना होए।